गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाउडर मेथड और डीबे एंड स्कैरर मेथड। इससे पहले हमने लाउ मेथड पढ़ा। लाउ मेथड में उसने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसमें कि हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा, शेप के बारे में पढ़ा, बल्कि इस स्ट्रक्चर के पैरामीटर्स के बारे में यह नहीं बता पाया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाउडर मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आइए बोर्ड पर इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाउडर मेथड और डीबे एंड स्कैरर मेथड की बात करेंगे। तो इससे पहले हमने लाउ मेथड पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? लाउ मेथड पढ़ा। लाउ मेथड पढ़ा और लाउ मेथड में हमने ये देखा कि लाउ मेथड में हम सबसे पहले बात करते थे सिंगल क्रिस्टल। इसमें क्या यूज करते थे बताइए? सिंगल क्रिस्टल यूज करते हैं। लाउ मेथड में हम लोग किसकी बात करते हैं? सिंगल क्रिस्टल यूज करते हैं। दो तरफ से टेबल बना लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस बताता जाऊं, ठीक है ना। ये लाउ मेथड हो गया, आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे। ये पाउडर मेथड हो गया, पाउडर मेथड हो गया, ठीक है ना। तो लाउ मेथड में हमने यूज किया था सिंगल क्रिस्टल का यूज किया था, सिंगल क्रिस्टल यूज किया था, सिंगल क्रिस्टल यूज किया था, ठीक है ना। अब सिंगल क्रिस्टल जब मैंने यूज किया था तो सिंगल क्रिस्टल में क्या पता चला हमको बताइए? क्रिस्टल की सिमेट्री पता चली, क्रिस्टल सिमेट्री। उसके बाद क्या पता हमको? ओरिएंटेशन पता चला, क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पता चला, वही अरेंजमेंट। उसके बाद शेप के बारे में पता चला, क्रिस्टल शेप, क्रिस्टल शेप के बारे में पता चला। लेकिन लैटिस पैरामीटर के बारे में नहीं बता पाया ये। इसमें लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर को ये नहीं बता पाया, ठीक है ना। तो और इसमें खास बात और थी, हम क्या करते थे, लैम्डा की वैल्यू क्या करते हैं, लैम्डा वो क्या करते कि जो रे लेते थे व्हाइट एक्सरे था। कौन सा था? व्हाइट एक्सरे था। व्हाइट एक्सरे इसलिए था ताकि इसकी वेवलेंथ क्या होती जाए, बदलती जाए 0.2 से कहां तक, 2 एंगस्ट्रॉम के बीच। यानी लैम्डा क्या करता था? वेरी करता था। यानी लैम्डा क्या करता था? वेरी करता था। थीटा हमने क्या किया था वहां पर? फिक्स किया था, ठीक है ना, फिक्स किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? पाउडर मेथड यूज करेंगे। पाउडर मेथड क्यों यूज करते हैं बच्चों? देखिए, लाउ मेथड से हम क्या करते हैं, सिंगल क्रिस्टल क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नेचर में क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल ज्यादा नहीं, ज्यादातर क्या होते हैं कि पॉलीक्रिस्टल होते हैं। जितने भी क्रिस्टल होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं? पॉलीक्रिस्टल होते हैं। अब सिंगल क्रिस्टल पॉलीक्रिस्टल कैसा हुआ? सिंगल क्रिस्टल जो होता है क्या होता है, ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। दरवाजा और सही बंद करेंगे, ऐसे होता है ना ये सिंगल, ठीक। और क्या है कि जो पॉलीक्रिस्टल होता है वो भी अरेंज होता है, लेकिन वो क्या होता है? ग्रुप वाइज अरेंज होता है, इस टाइप से। मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ोगे तो वो चट्टान टाइप का निकलेगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ग्रुप वाइज क्या होता है कि ये अरेंज होता है। अगर इसे तोड़ोगे तो ये ऐसे इतना इतना पार्ट निकलता जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, लाउ मेथड को पॉली के लिए भी यूज कर लेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट में इसे ब्रेक कर लिया जाए, यानी इसको पाउडर बना दिया जाए। लेकिन लेकिन हम लाउ मेथड को ठुकराए क्यों? इन्होंने लाउ मेथड को क्यों ठुकराया? क्योंकि ये लैटिस पैरामीटर, यानी किसी यूनिट सेल की, कोई भी जो यूनिट सेल है, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये यक्स यानी एक्स, वाई और जेड, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस A, B और C,
इसके बारे में इसने नहीं बता पाया, इसलिए लाउब मेथड को ठुकरा दिया गया और किसके मेथड में चले आए, पाउडर मेथड हम क्या करने लगे, यूज करने लगे। तो पाउडर मेथड की खास, अच्छा जो क्रिस्टल्स हैं, जो पॉलीक्रिस्टल हैं, उसके अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एग्जांपल में जैसे रॉक हो गया, आइस हो गया और आल मेटल हो गया, ये सभी के सभी क्या पॉलीक्रिस्टल में आते हैं, ठीक है ना, पॉलीक्रिस्टल में। ठीक, तो पाउडर मेथड हम क्यों यूज किए, मैं इसको यूज कर सकता था, मैंने बताया ना, लेकिन ये लैटिस पैरामीटर के बारे में नहीं बता पाया। लेकिन पाउडर मेथड क्या है, इन सब के बारे में तो पता किया ही किया, लैटिस पैरामीटर के भी बारे में पता किया, इसलिए हम क्या करते हैं, पाउडर मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब देखना, तो भाई जब इसमें हम क्या यूज करेंगे, पॉलीक्रिस्टल यूज करेंगे, पॉलीक्रिस्टल यूज करेंगे, पॉलीक्रिस्टल यूज करेंगे। और ये पॉलीक्रिस्टल में ये इसने किस किस बारे में बताया, इसके सिमेट्री के बारे में पता चलेगा, सिमेट्री के बारे में पता चलेगा, ओरिएंटेशन के बारे में पता चलेगा, सब चीज बताया था उस दिन, शेप के बारे में पता चलेगा और लैटिस पैरामीटर के बारे में पता चलेगा। लैटिस पैरामीटर के भी बारे में क्या करेगा, ये बता लेगा, यानी एबीसी को क्या करते हैं कि ये एक्यूरेटली बता पाएगा, इसमें हम लोग नहीं जान पाते थे, ठीक है ना। तो और यहां पर क्या है, जो लाइट होगी हमारी क्या होगी, वो एक्सरे होगी, वो भी कैसी होगी, मोनोक्रोमैटिक होगी, मोनोक्रोमैटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमैटिक मतलब कलर, यानी सिंगल कलर की होगी, एक वेवलेंथ की होगी। यानी आप कह सकते हैं लैम्डा इसमें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी मतलब ये चेंज करेगा। इस मेथड में क्या करेगा, थीटा क्या करेगा, चेंज करेगा, लेकिन लैम्डा फिक्स होगा, यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ की हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, सिंगल वेवलेंथ की, सिंगल वेवलेंथ की क्या करेंगे हम, लाइट इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जानते हैं चूंकि ये क्या है, पाउडर, ये क्या कहते हैं, पॉलीक्रिस्टल है, पॉलीक्रिस्टल है, तो ब्रैक्स कंडीशन को होल्ड करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैक्स कंडीशन को होल्ड करवाने के लिए पाउडर मेथड में क्या करते हैं, पॉलीक्रिस्टल को क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। यानी जब इसको ब्रेक कर लेते, आप इसे कह दीजिए कि पाउडर बना दिया, इस पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, पाउडर बना दिया, इस पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब इसे पाउडर बना दिया, चूरा बना दिया, तो क्या कहते हैं, उसका एक एक पार्ट क्या करेगा, सिंगल क्रिस्टल जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, और जैसे इस पर क्या करेगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट पड़ेगी, तो ईच कंडीशन के लिए ब्रैग्स लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू ये लैम्डा, ठीक है ना बच्चों। इतनी बात हो गई, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा को फिक्स करेंगे, थीटा को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, थीटा को वेरी करवा के हम डिफरेंट क्या स्पेक्ट्रम डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन तैयार किया है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें लिखा, या भी नहीं पढ़ता हूं, एक मिनट। तो देखिए पाउडर मेथड में हमने ये थ्योरी लिखा, इन दिस मेथड is used in the crystal structure analysis to determine d value and lattice parameters abc, डी वैल्यू लैटिस पैरामीटर्स एबीसी को ये एक्यूरेटली क्या करता है, डिटरमाइन कर पाता है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज वर्किंग बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ,
ब्रैक्स लॉ के बेस पर क्या करता है, ये काम करता है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ फोटो फिल्म विद द पाउडर क्रिस्टल। हम क्या कहते हैं, फोटो फिल्म लेंगे और क्या कहते हैं, पाउडर क्रिस्टल लेंगे, यानी वही पॉलिक क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, पाउडर बना लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे। दैट इज द कलेक्शन ऑफ एटम, एटम का कलेक्शन बना लेंगे उसे, यानी रेगुलर अरेंजमेंट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल बन जाएगा, विच इज सराउंडेड बाई अ सिलेंड्रिकल ट्यूब। या सिलेंड्रिकल ट्यूब से क्या हो जाएगा, ये सराउंड कर दिया जाएगा। एंड एक्सरे इमिट फ्रॉम एक्सरे मशीन, और एक्सरे मशीन से जो एक्सरे इमिट होगा वो मोनोक्रोमेटिक होगा। एंड टू स्लिट्स S1 एंड S2 which is give the unidirectional of the एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे मशीन से एक्सरे आएगी और क्या करेगा, यहाँ पे दो स्लिट S1 S2 लिखा है, जिसको क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल बनाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में बनाएगा। तो यहां पर हमने बना रखा है, यहां पर बच्चों देखना, ये जो मैं बनाया हूं ये क्या है, एक्सरे मशीन है। ये क्या है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है। और ये क्या है, स्लिट S1 S2 है। ये क्या करता है, इसको यूनिडायरेक्शनल में क्या करता है, ले जाने के लिए क्या करता है और ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल, मैंने क्या बताया, ये सिलेंड्रिकल सराउंडेड होता है। ये सिलेंड्रिकल सराउंडेड, अभी मैं बताता हूं ये है क्या चीज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, हमारा पाउडर क्रिस्टल रखा होता है। ये क्या होता है, पाउडर सैंपल रखा होता है। यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, पाउडर सैंपल, सैंपल लिखिए, क्रिस्टल लिखिए, ठीक है ना। ये किसका होता है, पॉलीक्रिस्टल का होता है, ठीक। और इसके आगे क्या होता है, हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, क्या करते हैं, फिल्म लगी होती है, वो आगे मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ठीक, तब यहां से देखिए, जब एक्सरे यहां पर आएगी, इस सैंपल पर पड़ेगी, देखना इस सैंपल पर पड़ेगी, जब इस सैंपल पर पड़ेगी तो ये क्या करेगा, चारों डायरेक्शन में क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिफ्रेक्ट हो जाएगा, चारों डायरेक्शन में, समझे ना। ये सैंपल पर पड़ेगा, देखो इधर भी, इधर भी, उधर भी, मतलब ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 4 थीटा बनाएगा। 4 थीटा कैसे बनाएगा, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, इसके इधर भी, इसके इधर भी, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी, यानी कुल मिला के कोन टाइप का बनाएगा। कोन समझ रहे हो ना, इसके क्या करते हैं, ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन एंगल निकलेगा, वो टोटल एंगल कितना होगा, 4 थीटा होगा। इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ऐसे ही क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर मैं और तैयार कर दिया हूं, इसी के अंदर की बात है, इसी के अंदर की बात है। ये देखो, ये देखो, ये हमारा क्या है, पाउडर सैंपल है, पाउडर सैंपल है, ये पाउडर क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। तो पाउडर क्रिस्टल होता है, इसी को सैंपल बोलते हैं। जब इस पर क्या करेगी, एक्सरे पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, मैंने बताया लैम्डा तो फिक्स होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा, फिक्स होगा, थीटा बदलेगा, थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग क्या करेगा, पैटर्न आएगा, कोण बनेगा, अलग अलग कोण बनेगा। देखिए एक छोटा सा मैंने बना दिया, उसके बाद एक और बड़ा सा बना दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, और बड़ा से बना दिया। यही चीज दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्रेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो बैक साइड में भी डिफ्रेक्ट करके ये क्या करेगा, कोन टाइप का क्या करेगा, ये बनाएगा, ठीक है ना। और ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, बोलिए 4 थीटा होगा, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में है। तो यहां पर एक हमने क्या किया, यहां पर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। देखो ये जो यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर जो दिख रहा है वही चीज मैंने ऐसे क्या करते हैं, प्लेन पर बना दिया, पेज के प्लेन पर बना दिया, ठीक है ना। इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। और ये क्या करेंगे, इस फिल्म पर इस टाइप का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। और ये ऐसा क्यों बनेगा, अभी मैं उसको भी समझाता हूँ, ये इस टाइप का क्यों बन रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो कुल मिला के ऐसे है, तो ये कितना है, ये 2 थीटा, और ये भी कितना है, 2 थीटा।
इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, d होती है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, ये बात है। तो इससे जानने से पहले ये कहां हो रहा है, एक क्या करते हैं, डी में स्केलर कैमरा होता है। ये जो मैं सिलेंड्रिकल की बात किया था, ये जो सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर है, ये एक्चुअली में है क्या, ये डी में स्केलर कैमरा है। डी में स्केलर कैमरा कैसे काम करता है उसके बारे में बता रहा हूं। तो देखना इधर, अगर मैं कैमरा कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान सुनते जाना एक एक चीज। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, ठीक बच्चों, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। ठीक, ये बाहर वाला सरफेस है और उधर क्या है, पीछे वाला सरफेस है। ठीक, यहां पर एक बाहर वाले सरफेस पर एक होल कर दिया, एक इसके पीछे वाले सरफेस पर मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। ठीक है ना, और बीच में हमने क्या कर दिया, सैंपल रख दिया। कौन सा सैंपल रख दिया, इसको कौन सा कैमरा बोलते पता है, डीबे स्कैनर, स्कैनर कैमरा बोलते हैं, डीबे स्कैनर कैमरा बोलते हैं इसको। ठीक, तो सुनिए, यहां से जब क्या करेगी, यहां से एक्सरे पड़ेगी, इस होल से जाएगा एक्सरे। एक्सरे कैसा होगा, मोनोक्रोमेटिक। तो इस सैंपल जब पड़ेगा तो क्या करेगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा उधर की ओर, उस होल से। तो जब ट्रांसमिट हो जाएगा तो देखिए मैं क्या करता हूं, तो ये जो होल इसके जस्ट अपोजिट में है, इसी के पैरेलल में, तो हमने क्या किया, इसको हमने इस टाइप से बना लिया। यहां पर हमने क्या किया, इसी कैमरा के अंदर क्या करते हैं, हम एक क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म क्या करते हैं, इस पर चिपका देते हैं। फोटोग्राफिक क्या हो जाएगा, फिल्म चिपका देते हैं इसको, समझिए ना, ये फोटोग्राफिक, ये फिल्म है। इस पर क्या करते हैं, एक फोटोग्राफिक क्या करते हैं, फिल्म चिपका देते हैं। कुछ इस टाइप का है, समझ लो, ये इस टाइप का है। अभी मैं आपको और फिगर्स दिखाता हूं, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो यहां पर जब जाएगा तो यहां सैंपल टकराएगा, तो यह क्या करेगा, यहां से बाहर निकल जाए, और इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये स्कैटर्ड होगा, स्कैटर्ड होगा तो फिल्म बनाएगा। ठीक है ना, आगे भी पीछे भी। सब फिगर से मैं थोड़ा कम समझा पाऊंगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, फिगर हमने चिपका रखा है, तो उसको हम देखते हैं। तो ये कलर करके मैं दिखा रहा था कि यही क्या है, हमारा फोटो फिल्म होता है। ठीक, समझ गया ना। तो देखिए ये चीज हमारा क्या है, फोटो फिल्म है। तो ये बात देखिए, मैं यहां पर मेंशन कर दिया हूं, ये देखो, उसके अंदर ये जो मैंने सिलेंडर बनाया था, ध्यान सुनना, जो हमने ये सिलेंडर बनाया था बच्चों, जो हमने सिलेंडर बनाया था, देखना, सिलेंडर बनाया था, और इसके ये मैंने अभी सिलेंडर बनाया था ना, याद करो, अभी मैंने सिलेंडर बनाया था, और यहाँ पर ऐसे बनाया था, याद आ रहा है ना, यहाँ पर होल्ड किया था, वहां पर होल्ड किया था, यहाँ सैंपल रखा था, यहाँ से गई, वहां से क्या करके बाहर निकल गई। तो इस सैंपल से टकराने के बाद वो क्या करेगा, ऐसे डिफ्रेक्शन, यही इस पर हमने कहा ना, फिल्म चिपका दीजिए एक, तो यही वाला चिपकाया, देखिए वही पतली पट्टी है, ये वाली, ये जो पतली पट्टी मैंने इसके अंदर चिपका दिया ना, बस वही है। ये देख रहे हैं कि आप लोग, एक बार हाँ बोल दीजिए, हाँ या ना, बात समझ में आ रही, ऐसे अंदर चिपकाया था, ये वही वाली पट्टी है। ठीक है ना, ये वही वाली पट्टी है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अब देखो, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा देखो, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा क्या है, सैंपल है। तो यही हमारा क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है, वही चिपकाया गया है इस कैमरा में। ठीक है ना, चिपका दिया यानी जैसे कागज लगा के फोटो स्टेट निकाल लो ना, तो देखिए ये वाली लाइन जाके क्या करेगी, यहाँ ट्रांसमिट होगी, और कुछ अलग
एंगल से क्या करेगा, जब ये ब्रैक्स के ईच कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, यानी 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू यान लैम्डा। जब ये होल्ड करेगा तो जाके क्या करेगा, यहां पर भी टकराएगा, यहां पर भी टकराएगा, यहां पर भी टकराएगा, यहां पर भी टकराएगा। तो ऐसे बताइए, ये ऐसे ही हमको क्या मिलता जाएगा, बताइए ऐसे हमको क्या मिलता जाएगा, ऐसे ही डिफ्रेक्शन पैटर्न स्किन पर मिलता जाएगा। जैसे उधर मिला सेम वैसे इधर भी, देखो पीछे बना नहीं है ना, ऐसे इधर भी बनेगा, समझ गए मेरी बात, ऐसे ऐसे पीछे भी बनेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये देखो बना हुआ है बैक साइड में। तो ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, 4 थीटा होगा। ये कितना होगा बच्चों, 4 थीटा होगा। तो यही क्या करते हैं, यही फोटोग्राफिक फिल्म अगर इसे खोल के सीधा कर दूं तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। अच्छा अब देखो ये क्यों कटा, ये कुल मिला के सिलेंड्रिकल टाइप का, ये इस टाइप का है, इस टाइप का, देखो इस टाइप का। अगर इसे कंप्लीट करूंगा तो ऐसे बनेगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, देखो तो इसे जब मैं खोल के इसे सीधा कर दूं, अभी तो क्या कहते हैं सर्कुलर टाइप में है, इसे सीधा कर दूं कुछ तो, अच्छा मैं ये बता रहा था ना, ये अगर ये पूरा करता था ऐसे ऐसे, क्या यार, ठीक है ना, ये पूरा ऐसे बनता। तो इसके लिए फिगर मैं लगा रखा हूं, ये देखो कुछ इस टाइप से हो रहा है कि नहीं ना, ये सैंपल रखा हुआ है, ये देखो ये ऐसे बना रहा है कि नहीं, ये सिलेंडर टाइप का, ये तो सीधे जो ट्रांसमिट हो गई, ये देखो इस टाइप से, समझ में आ रहा है, इसी तरीके से पीछे टाइप से, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे पास फिल्म कितनी है, फिल्म तो इतनी ही है ना, तो बताइए ये वाली लाइन इतना ही तो मिलेगी, बोलो ऐसे तो मिलेगी लाइन, यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइन इतना ही तो मिलती ना, यहाँ पर, हाँ ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये पूरा कंडीशन यहाँ पर दिखा दिया, देखो ये ऐसे बनेगा उसे, ये वही फिल्म है जो हमने चिपकाया था, ये देखो इस टाइप से ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनता चलता जाएगा। ये भी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, ठीक है ना, ऐसे चारों तरफ क्या करेगा, ये बनता जाएगा। तो तो आइए इसके बारे में क्या करते हम, अच्छा पढ़ तो लिया था ना, पढ़ लिया था, और यहां पर मैं बना दिया हूं, ये देख रहे हैं ना, वही फिल्म हमने यहां पर क्या किया, तैयार किया, ठीक बच्चों, ये वही फिल्म है जो हमने यहाँ पर तैयार किया। अब आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पता कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम उसके लिए भी चलते हैं आगे। तो अब देखना हम लोग, तो हमने अभी ये फोटोग्राफिक फिल्म बनाई थी, ऐसा बनाया था कुछ, ऐसे फोटोग्राफिक फिल्म बनाया था, ये ऐसे बनाया था ना, ऐसे ऐसे बनाया था। इसको हम आगे बढ़ाते तो कितना होता है, ये देखो ये कितना होता है 2 थीटा, और ये 2 थीटा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी मैंने मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया बच्चों, डी मान लिया हमने ये डी मान लिया, और ये कितना हो जाएगा, तो इसे हम अलग से क्या करते हैं, बना लेते हैं फिगर। तो वही चीज है ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी डी रहेगी, और ये क्या रहेगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर रहेगा, और ये 2 थीटा, और ये कितना रहेगा 2 थीटा रहेगा जब इतना रहेगा तो बताइए, वी नो दैट एंगल विल बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है,
एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल कितना है 4 थीटा हो जाएगा, आर्क कितना है d है, रेडियस कितना है r है। तो यहां से थीटा अगर मैं निकालूं तो d बाई कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। एंड द interplanar distance is given by कितना होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, कितना होता है बताएं आप लोग जानते हैं। d विल बी इक्वल टू a बाई रूट में कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक, अब बताइए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर 2d साइन थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा को होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा अब बताइए d की वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, यहां पर 2a बाई कितना हो जाएगा रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा एल लैम्डा हो जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड का तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से साइन स्क्वायर जो थीटा आएगा n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर पाई 4a स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा इंटू h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने कांस्टेंट नेमिंग कर दिया, इसको साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू के हमने लिखा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस कितना l स्क्वायर हमने क्या कर दिया इसे लिख दिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा एक कंडीशन बन जाएगी। और जो k की वैल्यू है k क्या है हमारा कांस्टेंट है n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4, ये कितना है a है ना 4a स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो ना, कुछ छूटा तो नहीं है, सही है। चलिए तो अब इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस कितना l स्क्वायर, मैं क्या कर सकता हूं इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं बाकी सिमेट्री को बता लेगा, वेरिएंटेशन को बता लेगा, शेप को बता लेगा, अब पैरामीटर्स को कैसे बता पाएगा हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर टेबल बनाऊं, तो ये यहां पर हमने लिखा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बचता है, यहाँ h के l हमने लिखा। तो अब बताइए यहाँ पे हमने क्या कर दिया नेमिंग कर दिया कितना 1 2 3 4 5 6 एंड 8, 7 के लिए नहीं होता 4 5 6 8, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे HKL यूज करके हम क्रिस्टल के बारे में बता पाएंगे, ठीक। अगर मैं HKL की कितनी वैल्यू रख दूं कि क्या कहते कि इस वन टाइप का क्रिस्टल आ जाएगा। वन टाइप का क्रिस्टल मतलब जिसका जो मिलर इंडिसेस के सम का जो स्क्वायर है 1 आ जाएगा, वो क्रिस्टल कौन सा होगा, वो किस प्लेन के लिए आएगा, वो क्या आएगा 0 0 के लिए आएगा, क्या बोलो 0 0 रखूंगा तो यहां पर तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से पता चला अगर ये 1 है, 1
वन बताइए, अगर ये वन है तो किस प्लेन के लिए ये क्रिस्टल होगा? तो 100 प्लेन के लिए क्रिस्टल हो जाएगा। लेकिन आप ये कहिए सर जी क्या कहते हैं कि हम तो ये भी तो रख सकते हैं ना, ये भी तो रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं, क्योंकि उसी के फैमिली का है। हमने बताया था 100 ऐसे लिखो, तो इसको लिख सकते हो ना, इसी के फैमिली के हैं। 100 कामा 010 कामा 001, उसी के फैमिली के हैं। कोई भी रखो आएगा वही। यानी इन सब प्लेन के लिए क्या करेगा, मिलर इंडिसेस प्लेन के लिए ये क्या होगा, क्रिस्टल होगा। मतलब ये नंबरिंग क्या करेगा, क्रिस्टल के बारे में बताएगा। अच्छा, अगर मैं क्या करूंगा, 2 लाना है तब मैं क्या कर रखूं, 2 लाना है तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, 110 रखना पड़ेगा। तो 110 रखूंगा तो ये 2 आएगा। यानी ये क्रिस्टल किसके लिए होगा, 110 के लिए क्या होगा, क्रिस्टल बनेगा। यानी ए कितना है, 1 है, बी कितना है 1 है, सी कितना है 0 है। ये लैटिस पैरामीटर को ही तो बता लेता है, ठीक है ना, कितना जाना है वो बताएगा हमें। अच्छा, इसको ये भी लिख सकते हो 101 या 011, उसी के फैमिली के हैं। अच्छा, इसीलिए बताइए थर्ड लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 111, ठीक है ना, 1 रखेंगे 3 आएगा। यानी इस प्लेन के लिए ये क्या होगा, क्रिस्टल होगा। तो इस तरीके से प्लेन के थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ओके